ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम प्रणाम स्वामी। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब स्वामनुसन्दधामि। गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं
स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 12:57 तक। उसके बाद पंचमी लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र 12:37 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाहित हो रही है। ईस्वी सन 23 मई 23 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोसतमन्वत श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें, ग्रुप में शेयर करें। अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के प्रथम श्लोक पर व्याख्यान प्रारंभ किया है। तो यह अर्जुन विषाद योग का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से प्रकट हुआ।
तो वह धृतराष्ट्र यानी जो हठ से राज्य कुर्सी को पकड़ के बैठा है, धृतराष्ट्र, और भेद बुद्धि वाला है। तो यह धृतराष्ट्र ने 10वें दिन संजय से पूछा कि क्या हुआ महाभारत युद्ध। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, मनुष्य जीवन धर्म क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र यानी ये कुरु ईश्वरीय माया, ईश्वर की शक्ति। तो इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित, युद्ध की इच्छा वाले। कौन है भाई? माम का, ये जो मोह जो है ना, ये संसार का रोग, मेरे जो दुर्योधन आदि संतानें है और पांडु की संतान। वैसे तो एक तरफ उसके भतीजे है, एक तरफ उसका बेटा है, दोनों ही उसका ही है, फिर भी वो भेद करता है। धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि है ना, इसीलिए केवल यह नहीं कह रहा है कि मेरे कुरु वंश के इकट्ठे हुए हैं। अरे भाई, कुरु वंश के सब इकट्ठे हुए हैं, तो मेरे और फिर पांडवों के भेद कर दिया ना, भेद बुद्धि से अलग कर रहा है। तो सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा, इसका तात्पर्य बताते हुए महाभारत में कहा कि ये जो ईश्वरीय माया है, परमात्मा का ही लीला है, ये संसार जो है ये कुरुक्षेत्र है। और वह कुरुक्षेत्र में ये जो जीवात्मा है सारे, वो युद्ध करते रहते। दो प्रकार के, धर्मात्मा और अधर्मी, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। तो जीवात्माओं में संघर्ष होता ही रहता। वो परमात्मा की माया शक्ति जो है, उसी के द्वारा ये सारा खेल चलता है। अब ज्यादातर मनुष्य जो है ईश्वर को, सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इस माया शक्ति का स्वीकार नहीं करते। वो अज्ञान अहंकार से अपनी सत्ता और अपनी शक्ति को महत्व देते, उसको असुर कहते। जो ईश्वरीय सत्ता, प्रकृति, माया की शक्ति और धर्म को महत्व देते हैं जीवन में, वो धर्मात्मा है, उसे पांडव कहते। तो धर्म को प्राधान्य देते हैं, ईश्वर को प्राधान्य देते हैं, प्रकृति माया को प्राधान्य जीवन में देते, वो धर्मात्मा है। और दूसरे है भोग लंपट है, जो किसी धर्म नहीं मानते, भोग ही उनका धर्म है। तो प्रकृति की शक्ति, माया और ईश्वर के पास भी वो भोग की आशाएं रखते हैं, त्याग नहीं करना चाहते।
भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य, वो अधर्मी होते, असुर होते। तो ये जो सारा संसार है, ये कुरुक्षेत्र है, माया है ना, ईश्वरीय माया शक्ति त्रिगुणात्मक है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसमें ये तीनों गुणों का परस्पर तालमेल नहीं होता, एक दूसरे के बीच में संघर्ष होता ही रहता। तमोगुण रजोगुण को दबाने की कोशिश करता है, रजोगुण सत्व गुण को, सत्व गुण तमोगुण को ये परस्पर इनकी लड़ाई चलती। तो एक क्षेत्र है, ईश्वरीय माया है, तो वह धर्म के अवतार इस कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि वो धर्म को प्राधान्य देते हैं, इसीलिए पांडव जो है, पांडव सेना है, वो धर्म प्रधान है। और वह भगवान कहते मम प्राणा ही पांडवाः, क्योंकि धर्म को धारण करते हैं और स्वयं भगवान उनके साथ है। तो जिसका क्षेत्र धर्म है वह परमात्मा श्री कृष्ण है। कृष्ण जहां है वहां धर्म है, यतो धर्म ततो कृष्ण, जहां धर्म है वहां कृष्ण है। ये धर्म का क्षेत्र है। और हमारे सनातन धर्म में जो सबके हित के लिए यज्ञ दान तप आदि किया जाता, अब इसमें कर्म धर्म कर्म दो प्रकार के होते, एक तो फल की आकांक्षा से अपने लाभ के लिए, और एक फल की आकांक्षा सबके हित के लिए, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा न रखते हुए सबके भले के लिए। तो वह कामना वाला एक व्यक्तिगत जीवन है, एक समष्टिगत जीवन, वो दोनों धर्म धारण करते हैं। जैसे किसान लोग खेती करते हैं, उसमें धान बोते हैं, अब वो खेती करते हैं, उनको जाके पूछो कि अरे किसान तो ये इतनी मेहनत कर रहा है, खेती जोत रहा है, धान के बीज लगा रहा है, ये सब किसके लिए कर? अरे भाई मेरा परिवार है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खेती बाड़ी है, तो वो धर्मात्मा है, लेकिन अपने लिए धर्म कर रहा है। दूसरे किसान के पास जाते हैं तो कहते अरे ये तो मैं सबके लिए, गांव वाले के लिए, राष्ट्र के लिए खेती कर रहा हूँ, इसमें से दो कुछ थोड़ा बचेगा मेरे परिवार के लिए, बाकी सब सबके भले के लिए है। तो वह सबके हित भले के लिए खेती करता है, और एक अपने हित भले के लिए, खेती तो दोनों करते हैं। अब यहाँ मेहनत करने के बाद उस किसान को, जो अपने लिए खेती करता है या सबके भले के लिए करता है, लेकिन उसमें धान फसल कब लगेगी? बोले फसल लगने के लिए तो वहां उनको चाहिए तीन चीज आवश्यक, पृथ्वी मिट्टी, सूर्य नारायण का तेज और जल। तो पृथ्वी भी चाहिए, सूर्य का तेज भी चाहिए और जल भी चाहिए। लेकिन वो किसान ने तो बड़ी मेहनत की है, जरूर
खेती जोती, लेकिन वह उसमें धन धान्य धान्य आएगा यदि समय पे वर्षा नहीं होती तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। यदि सूर्य ताप ठीक नहीं लगा तो भी उसकी ज्यादा ताप हो गया तो भी उसकी फसल खराब हो जाएगी। इसीलिए किसान चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन ये दैव जो है ईश्वरीय, जो सूर्य नारायण का तेज है, जल तत्व है, पृथ्वी मिट्टी है, उनका होना आवश्यक। तो यहाँ पृथ्वी जल और सूर्य का तेज होने से उसे फसल पकती है और उसे फल मिलता है। स्वयं फसल अपने आप नहीं पकती, दाना बोने से नहीं होता, उसके बाद पृथ्वी जल और सूर्य अपना कार्य करते। अब वो जो किसान अपने लिए करता है उसे भी प्रार्थना करता है भगवान से, सबके भले के लिए करता है, वो भी प्रार्थना करता है। तो इसी प्रकार मनुष्य सारे संसार में कर्म करते हैं। दो प्रकार के धर्म करने वाले मनुष्य, जो अपने लिए धर्म करते हैं या सबके भले के लिए धर्म करते। लेकिन वो धर्म करने में के लिए उनको चाहिए पंच महाभूतात्मक शरीर चाहिए, 5 ज्ञानेन्द्रिय चाहिए, 5 कर्मेंद्रिय चाहिए, मन बुद्धि चित्त, ये सब उसको चाहिए। बिना शरीर, बिना अंतकरण इंद्रिया और बिना बुद्धि के वो कुछ नहीं कर सकते। तो मनुष्य ऐसा समझता है कि ये सब मेरा है, शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन बुद्धि मेरी है, मैं अपनी बुद्धि के बल से सब सिद्धियां हासिल करता हूं। ये अज्ञान है, ये अभिमान कि शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के द्वारा मैं सारे सकाम या निष्काम अपने लिए या सबके भले के लिए कर्म करता हूं, करती, और उसका फल भी हम भोगते हैं। तो ये जो शरीर है, इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये धर्मराज धर्म क्षेत्र है। इसी के द्वारा प्रवृत्ति कर्म होते हैं। कोई भी मनुष्य बिना शरीर, बिना इंद्रिय, बिना मन बुद्धि के कुछ नहीं कर सकता। प्रवृत्ति कर्म को इस तरह करते हैं, और वो कर्म करने के लिए उनके पास जो कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। क्या धर्म क्षेत्र है? आपका शरीर, इंद्रिय, प्राण, तन, मन, धन, जन। और कुरुक्षेत्र क्या है? बोले ये संसार, ईश्वरीय योग माया, ईश्वरीय शक्ति। तो उसे कुरुक्षेत्र कहा है। परमात्मा रूप है, प्रकृति माया, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ईश्वरीय शक्ति। अब ये धर्म क्षेत्र है और वो कुरुक्षेत्र है संसार, और जीवात्मा जो है वो धर्म क्षेत्र है। अब यहाँ जीवात्मा को दो चॉइस है कि इस संसार में उसे प्रवृत्ति के मार्ग पर चलना है, धर्म कर्म करना है,
तो धर्म कर्म करके संसार में घूमना है, या तो धर्म कर्म करके निवृत्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, यानी ज्ञान और वैराग्य। अब प्रवृत्ति कब करेंगे? जब तक प्रवृत्ति करेंगे तो प्रवृत्ति में ही रहे। तो फिर वैराग्य, ज्ञान वैराग्य का मार्ग कैसे प्राप्त हो? तो इसी के रहस्य को यहाँ कहते हैं कि प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति धर्म है और निवृत्ति भी धर्म है। तो इसमें मनुष्य को ये जानना होगा कि उसका वर्तमान में प्रवृत्ति धर्म है या निवृत्ति धर्म। ज्यादातर मनुष्य प्रवृत्ति धर्म में सकाम अपनी कामना इच्छाओं से प्रेरित होकर करते हैं, वो भी प्रवृत्ति धर्म है। और ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से करते, वो भी प्रवृत्ति धर्म है। और कई लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि कामना से प्रयुक्त कर्म ही सब कुछ है जीवन। ऐसा मानने वाले बहुत है, 90%। बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ कहते हैं कि प्रवृत्ति जो है उसमें भी आपको दो चॉइस है कि आप अपने कामना पूर्ति के लिए करते हैं या ईश्वरार्थ करते हैं, निष्काम। तो यहाँ प्रवृत्ति मार्ग जो है, प्रवृत्ति धर्म कहते हैं उसको। दो धर्म हो गए ना, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। और प्रवृत्ति जो निष्काम करता है वो फिर आगे चलकर ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म है, इसके द्वारा उसमें ज्ञान की जिज्ञासा और वैराग्य उत्पन्न, विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ भगवान बताने जा रहे हैं। तो साधना है ना, प्रवृत्ति धर्म भी साधना है, निवृत्ति धर्म, और लक्ष्य है परमार्थ मोक्ष। और गीता जो है, भगवत गीता, दोनों प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का निरूपण करती है। जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग, ये प्रवृत्ति धर्म है। और ज्ञान योग है, ज्ञान विवेक वैराग्य, ये निवृत्ति धर्म है। तो दोनों धर्मों का प्रतिपादन भगवत गीता में भगवान कर रहे हैं। मनुष्य अज्ञान से संसार में मोहित है ना। कई लोग तो इस गीता शास्त्र को, धर्म शास्त्र को काल्पनिक कहते कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ये केवल काल्पनिक फिलॉसफी है, समझ बस, इसमें कोई प्रैक्टिकल व्यावहारिक नहीं। जो असुर है, जो धर्म कर्म नहीं करते, उनका यही अभिप्राय है। तो भोग प्रधान है ना, त्याग जीवन में है ही नहीं, तो उनको तो ये सब काल्पनिक ही लगता है। लेकिन जिसको परमार्थ की जिज्ञासा है, भगवत जिज्ञासा वाले, तो उसे लगता है कि हमें इस बंधन में है। वो बंधन कैसे है, क्यों है? बोले अज्ञान से ही बंधन। संसार में जितने भी बंधन है वो अज्ञान से है।
तो जब तक ये बात समझ में नहीं आए कि अज्ञान है इसीलिए हम संसार में बंधे हुए हैं, समस्या है, भय है, व्याकुलता है, तो जैसे हमें रज्जु के अज्ञान से भय है, अज्ञान से सर्प का आभास हो रहा है, इसीलिए भय है। जब हमें रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो सर्प का भ्रम निकल जाता है। तो ये अज्ञान का निवारण होना आवश्यक। अब उसमें जो प्रवृत्ति मार्ग में कामना वाला है उसका अज्ञान निवारण नहीं हो सकता। यदि वो निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म करता है तो उसमें विवेक जागृत होकर वह ज्ञान के धारण करता है, विवेक ज्ञान, वैराग्य भी, त्याग भी उसमें आता है। निष्काम कर्म करने वाला त्यागी भी होता है। तो वह धीरे धीरे अपनी योग्यता बनाता है। इसीलिए ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म, ज्ञान और वैराग्य निवृत्ति धर्म है और ये सकाम निष्काम कर्म प्रवृत्ति धर्म, दोनों का लक्ष्य मनुष्य को मोक्ष दिलाना है, मुक्ति। तो भगवान ने सृष्टि की, उसमें मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को बंधन के लिए नहीं बनाया, उसे मुक्ति के लिए। तो संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है उसका लक्ष्य भोग होता है ना, संसार। तो अविवेक के कारण भौतिक विषयों को बना तो देते हैं, भौतिक संसार, अपना परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, लेकिन अब उनके आगे उनका क्या होगा इसका विवेक विचार नहीं कर। फिर पूरी जिंदगी पैसा कमाया, विवाह किया, बच्चे पढ़ाए लिखाए, नाम बनाया, मेडल लिए, प्राइज लिया, बहुत कुछ संसार में सिद्धियां हासिल की। जैसे मकान बना दिया तो अभी मकान बनाने के बाद उसे ठीक से चलाना, रक्षित रखना, उसका उपयोग आगे होता रहे, ये व्यवस्था करना हमारा काम। लेकिन वो आगे का विचार नहीं होता। आगे जो होगा वो होगा, हमें क्या मतलब। ऐसा भी कई लोग कहते, हमने बना दिया बस। क्यों बनाया भाई? लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं किया। मनुष्य तो बहुत कुछ बना के छोड़ के चला जाता। भगवान ने ये जो अपनी योग माया शक्ति से जो ये सृष्टि बनाई, तो उसका पालन, उसका संहार, उसका पुनः सर्जन कैसे हो, ये सारा विधान किया है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये चलती रहे उचित ढंग से संसार सृष्टि। इसीलिए उन्होंने फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सृष्टि की रचना की। वेद कहे, वेद के माध्यम से फिर ये प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का निरूपण किया कि प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म। और उस प्रवृत्ति धर्म से मनुष्य जो है सृष्टि का संचालन कर सकते हैं भगवान के मार्गदर्शन, जो शास्त्र के अनुसार। तो मनुष्य को प्रवृत्ति धर्म भी दिया और उसी के फल स्वरूप निवृत्ति धर्म भी कहा, और सृष्टि चलती रहती है। अब ये दोनों धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का अंतिम प्रयोजन क्या है? बोले अंतिम प्रयोजन यही है कि सृष्टि की स्थिति बनी रहे
और जीवात्मा अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो प्रयोजन तो अंतिम यही है कि केवल मोक्ष ही, जीवन मुक्ति ही प्रयोजन। इसलिए हमारे वेद शास्त्र का कोई भी मनुष्य है उसका जीवन सार्थक मोक्ष से होता है, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्म, मनुष्य जन्म। वेद शास्त्र में मंत्र है कि मनुष्य जन्म किसके लिए? जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे मनुष्य जन्म। ये हमारा मनुष्य जन्म इसलिए होता है कि हम जीवन मुक्ति के परम आनंद को प्राप्त करें। इंद्रिय भोगों के लिए बाकी 84 लाख योनियां है जो केवल इंद्रिय भोग के लिए ही है। एकमात्र मनुष्य जीवन है वो ही परमार्थ के लिए, क्योंकि इंद्रिय विषय भोग तो पशु पक्षी योनियों में भी मिल ही जाता है। इसमें कोई विशेष बुद्धिमानी की आवश्यकता भी नहीं। भोग भोगना तो एक इंद्रिय चाहिए, एक मन चाहिए, या बुद्धि का विवेक भी नहीं चाहिए। तो 10 इंद्रिय और एक मन से भोग हो जाता है संसार, और सभी प्राणी करते दूसरे। मनुष्य भी ज्यादातर 99% मनुष्य भोग लंपटी है, धर्मात्मा 2-5% ही होते हैं। तो वह मनुष्य जीवन जो है उसका मुख्य प्रयोजन भोग नहीं है, योग है, त्याग है, ज्ञान है, साधना है, तप है। अब जो मनुष्य भोग में लगा है उसे ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म, उसका लक्ष्य भोग है। उसे धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं। जो भी हो, धर्म से भी भोग मिल जाए, अधर्म से भी भोग मिल जाए, लेकिन जिसका लक्ष्य परमार्थ है वो विवेक करेगा। तो अनु सत असत विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती, और जिसकी बुद्धि में यह धर्म अधर्म सत असत विवेक है वही परमार्थ कर सकता है। विवेक नहीं है तो परमार्थ धर्म कर्म भी नहीं कर पाते। सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो विवेक करेगा तो वैराग्य होगा, ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। तो एक प्रवृत्ति धर्म है, एक निवृत्ति धर्म, उसमें भी क्रम है। प्रवृत्ति धर्म यदि निष्काम भाव से करे तो निवृत्ति धर्म वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि सकाम प्रवृत्ति करे, धर्म करे, तो संसार का निर्वाह हो जाता है, लेकिन परमार्थ मोक्ष जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ये दो धर्म का निरूपण किया। सनकादि कुमार जो उत्पन्न हुए थे वह निवृत्ति धर्म को धारण किए हुए ज्ञान वैराग्य में निष्ठ थे, क्योंकि निवृत्ति धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षणम, निवृत्ति धर्म है जिसमें ज्ञान और वैराग्य की प्राधान्यता है। इसी के द्वारा परमार्थ तत्व ज्ञान हो जाता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। यह निवृत्ति धर्म का स्वरूप, और सारा संसार ठीक से चलता रहे इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये प्रवृत्ति धर्म कर्म का उपदेश भी किया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव।
तो एक प्रवृत्ति धर्म है, एक निवृत्ति धर्म है। दोनों का उपदेश भगवान ने गीता में कहा है कि भाई संसार में तुम जो प्रवृत्ति धर्म में लगे वो धर्म क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र ये संसार है। वो संसार से उपराम होकर ज्ञान वैराग्य से मुक्ति का आनंद लेना, ये मुख्य है। तो इसलिए ये प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, लक्ष्य तो वही है, परमार्थ। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में केवल दो प्रकार के ही धर्म है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म से जगत की स्थिति बन जाती है और निवृत्ति धर्म से मोक्ष सिद्ध हो जाता। अब वह संसार कैसे चलता है, भगवान ने गीता में यही उपदेश दिया कि प्रवृत्ति धर्म जो है उसमें भी जो सकाम है वो तो उस कामना में ही घूमते रहेंगे, लेकिन जो निष्काम है वो आगे चलकर क्रम से निवृत्ति धर्म ज्ञान वैराग्य के द्वारा अपनी जीवन मुक्ति को सिद्ध कर लेते। जो ज्यादातर मनुष्य संसार में कामना वाले होते हैं ना, और वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है, वो लोग ज्यादातर निष्काम कर्म को छोड़कर कामना पूर्ति के लिए सकाम कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए फिर वो कर्म के बंधन से निकल नहीं सकते। इसमें विवेक की कमी के कारण वह निष्काम कर्म को न जान, ज्यादातर तो 90% क्या मैं कहूं, निष्काम कर्म योग के रहस्य को भी नहीं जानते। उनको तो निष्काम कर्म योग हो ही नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। सकाम कर्म ही मनुष्य जीवन है, ऐसा मानते हैं, जानते हैं। तो फिर वो विवेक नहीं कर सकते। कभी कभी तो सकाम कर्म करने वाले धर्म को ठीक मानते हैं, कभी कभी तो वो लोग अधर्म को भी उचित मान लेते कि हमारी कामना अधर्म से भी पूरी हो। इसीलिए हमारे संसार में आज जो विश्व है उसमें धर्म और अधर्म दो संस्थाएं चलती। मनुष्य धर्म से पैसा कमाता है, भोग करता है, अधर्म से पैसा कमाता है, भोग करता है। धर्म अधर्म दोनों जो है उससे अर्थ पुरुषार्थ, और अर्थ जो है वो भी दो प्रकार का है, ब्लैक एंड व्हाइट मनी। धर्म के अनुसार धर्म में, अधर्म के अनुसार। लक्ष्य भोग है, लेकिन जो परमार्थ है ईश्वर और सबके भले के लिए, वो धर्म ही करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा। तो आज के इस युग में सर्वत्र हम देख रहे हैं कि मनुष्य जो है त्याग योग छोड़कर अधर्म प्रधान भोग के लिए लगे रहते। भोग चाहिए, योग नहीं। आजकल योग भी कर रहे, वो भी भोग के लिए। योग की बाजार लगी है, इंटरनेशनल $1 बिलियन मार्केट। अब वो योग भी किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि भोग कर सके। परमार्थ त्याग और मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए नहीं। जो बीमार है, परेशान है, कष्ट में, योग करो, प्राणायाम करो, ठीक रहो, स्वस्थ योग करो, उसके लिए परमार्थ है ही नहीं। उनको तो अपना भोग चाहिए। तो योग भी भोग के लिए करते। आज का युग तो ये आ गया है, अधिकतर लोग के मन में ये बैठा हुआ है।
तो इस प्रकार ये जो अधर्म से धर्म दब जाता है और चारों तरफ अधर्म देखने में आता है। और फिर उसका परिणाम भी देखने में आता है, व्यष्टि समष्टि सर्वत्र। तो यहाँ संसार का प्रयोजन, भगवान ने संसार इस अधर्म भोग के लिए नहीं बनाया। संसार की रचना ही जीवन मुक्ति मोक्ष के प्रयोजन के लिए की थी भगवान, सबके कल्याण के लिए। लेकिन अधर्म के द्वारा वह नष्ट होती जाती है ना, तो उसे बचाया जाना चाहिए। तो उसे बचाने के लिए ही फिर भगवान आते हैं, भगवद गीता संदेश देते हैं। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो मुख्य बात है कि हमारे सनातन धर्म में प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का प्राधान्य है। प्रवृत्ति का धर्म का लक्ष्य निवृत्ति धर्म है, ज्ञान और वैराग्य, और उस ज्ञान वैराग्य से जीवन मुक्ति, परमानंद की प्राप्ति। तो उसी का मार्गदर्शन भगवान गीता में कर रहे, दोनों धर्म का मार्गदर्शन कर रहे। तो पहले अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक प्रवृत्ति धर्म का निरूपण करेंगे, और 13 अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक निवृत्ति ज्ञान योग, ज्ञान वैराग्य मोक्ष संन्यास योग तक उसका निरूपण। तो निवृत्ति धर्म दोनों का मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसीलिए भगवद गीता जो है वो सनातन शास्त्र है, सनातन धर्म है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे आगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि मनुष्य का लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति है। हाँ जी, मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है।
हाँ तो भक्ति मार्ग में ऐसे भी बोलते हैं ना कि मोक्ष नहीं, फरी फरी जन्म, मतलब वो भक्ति करने के लिए हमें भगवान वापिस जन्म चाहिए और उसी जन्म में हम लोग बार बार भगवान की भक्ति करें, ऐसा उन लोग बोलते हैं। देखो, भक्ति करने के लिए बार बार जन्म, मोक्ष हाँ। के लिए आप जो है प्रयत्न करें, तो भक्ति जो है भगवान की भक्ति आप करोगे और आप में ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होगा, तो आप मोक्ष का आनंद ले पाए ज्ञान और वैराग्य से। तो भक्ति जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। भक्ति से आप भगवत स्वरूप को समर्पित हो जाओगे, वो आपकी समर्पण, शरणागति और भगवान के प्रति स्नेह प्रेम से आप भगवत ज्ञान की योग्यता प्राप्त, कि मैं जिस भगवान की पूजा आराधना भक्ति कर रही हूँ वो भगवान का तत्व क्या है, तो वो तत्व ज्ञान की योग्यता आती है। भक्ति परिपक्व होने के बाद ही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न, परमात्मा तत्व ज्ञान होने के बाद वो वैराग्य और ज्ञान से वो मोक्ष सिद्ध होता है। इसलिए भक्ति का प्रयोजन केवल भक्ति नहीं है, भक्ति का प्रयोजन भी ज्ञान वैराग्य और मोक्ष है। तो बार बार आप भक्ति करोगे तो फिर मैं जीव हूं वो ईश्वर है, भक्ति में भेद है, भक्ति में एकत्व नहीं है। मैं पर उसका सेवक हूं, वो मालिक है, लेकिन ज्ञान में एकत्व है, ज्ञान में भेद नहीं है। तो ज्ञान वैराग्य से जो एकत्व हो जाता है वही मोक्ष है ना। मोक्ष के लिए भेद भ्रम समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में तो मैं जीव हूं वो ईश्वर है, भेद है ना, मैं ईश्वर का सेवक हूं, वो उपासना है। तो जन्म जन्म तक भक्ति करने से कुछ नहीं होता, मूल तो भक्ति से ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होना और ज्ञान वैराग्य से मोक्ष सिद्ध। तो भक्ति का लक्ष्य भी ज्ञान है, वैराग्य, भगवत ज्ञान प्राप्ति। तो जैसे हम आपको दृष्टांत दे कि भाई कोई कॉलेज में लड़का लड़की का पढ़ रहे हैं, तो पहले तो वो लड़की जो है या लड़का है आकर्षित होते, फिर कर्म करते एक दूसरे के लिए, और यह उसके लिए कुछ भेंट लाता है, भेंट देता है, वो धीरे धीरे परस्पर एक दूसरे का स्नेह, तो सकाम कर्म करेगा कि वो भेंट लाता है, फूल लाता है और उससे पैसा मांगता है कि अरे ये बुके का 100 रुपया दे दे, मैं तेरे लिए लाया हूं, तो वो प्रेम नहीं होगा, सकाम करेगा। वो निष्काम भाव से एक परस्पर एक दूसरे को कर्म करेंगे, तो फिर वो निष्काम भाव से उनके अंदर एक दूसरे के प्रति स्नेह भक्ति भाव प्रकट होगा। और भक्ति भाव प्रकट होने के बाद वो एक दूसरे के जानने की जिज्ञासा होगी कि ये कौन है, क्या करती है, ये कौन है, क्या करता है, तो उसके ज्ञान की जिज्ञासा, भक्ति होगी, स्नेह होगा, तभी तो उसके जानने की जिज्ञासा, और जानना चाहेंगे उसके बारे में, कहीं से भी जानकारी मिले तुरंत तो जानकारी, तो ज्ञान प्राप्त करेगा, वो ज्ञान प्राप्त करेंगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। और ज्ञान के बाद क्या होगा, फिर वो कहेंगे चलो भाई मैंने तुझे जान लिया, मैंने तुझे स्नेह कर लिया, मैंने तेरी सेवा भी कर रहा हूं। तो भक्ति कर्म और ज्ञान तीनों होने के बाद क्या होगा, फिर वो कहेंगे अब चलो हम विवाह कर लेते, अब एक हो जाए, अब तो अलग है। तो वहां वो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बाद
वो दोनों अलग थे, वो दोनों ने विवाह कर लिया और फिर दोनों एक हो गए, सारे भेद समाप्त हो गए। तो वो इस प्रकार वो अपने आनंद में, अपने मस्ती में रहने लगे। तो सकाम कर्म से ये प्रेम भक्ति नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं। और निष्काम एक दूसरे की सेवा करने से स्नेह, भक्ति भाव से फिर जानने की जिज्ञासा, ज्ञान, वैराग्य, त्याग और वैराग्य, तब जाके एकत्व होता है ना। अरे प्रेमी प्रेमिका में एकत्व में भी ज्ञान वैराग्य आवश्यक है, त्याग है, तो एकत्व होता है, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब अभी द्वैत भाव में भक्ति करते करते एक आपने बताया कि धीरे धीरे निष्कामता से अपना अंतकरण शुद्ध होके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हम लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान और वैराग्य ये वै- है निवृत्ति मार्ग। वह जब तक राग द्वेष है तो वो ज्ञान मार्ग शुरू ही नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य से ही वह निवृत्ति धर्म धारण करके ज्ञान प्राप्त होता है। प्रवृत्ति धर्म में ज्ञान सिद्ध नहीं होता। भक्ति में भी भक्ति भी अंधी है, वो थोड़ी ज्ञान है, उसमें बस प्रेम है लेकिन ज्ञान नहीं है। वो मीराबाई की जैसे भक्ति थी, वो मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो ऐसे चरम सीमा की भक्ति के बाद हाँ, वो एकत्व अनन्य भक्ति, उसको ही अनन्य भक्ति कहते। भेद भय तो अनन्य कहाँ से, अन्य अन्य भक्ति तो अन्य अन्य में तो भेद रहेगा, ज्ञान नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं। भेद में भक्ति भेद वाली, अन्य अन्य वाली है, अनन्य में एकत्व है, वो ज्ञान है। ज्ञान ही एकत्व है ना, एकत्व होना ही ज्ञान है। मतलब वो अव्यभिचारिणी भक्ति करते करते ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, अविचारिणी भक्ति के बाद उसके अंदर ज्ञान वैराग्य की जो निष्ठा दृढ़ होकर ज्ञान से ही वो मोक्ष होता है। अच्छा। परमेश्वर तत्व का ज्ञान होता है। मतलब ज्ञान और वैराग्य तो जरूरी ही है। उसके बिना ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, परमानंद सिद्ध नहीं। यानी ज्ञान और वैराग्य ही मुख्य जो है वो निवृत्ति धर्म है, वही मोक्ष का मुख्य प्रयोजन है, यानी मोक्ष का मुख्य साधन है। उसकी योग्यता बनाने के लिए, ज्ञान वैराग्य की योग्यता बनाने के लिए एक निष्काम कर्म योग, निष्काम ध्यान योग, भक्ति योग भगवान कह रहे हैं। उससे आप ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करके आप अपने मोक्ष संन्यास को सिद्ध कर सकते। इसलिए 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास, वो ज्ञान और वैराग्य का ही प्राधान्य है, तभी मोक्ष सिद्ध होगा। ज्ञान वैराग्य के बिना किसी का मोक्ष सिद्ध हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से मोक्ष, ये सब तो साधन है। साध्य तो परमात्मा है, वो ज्ञान वैराग्य से ही सिद्ध होते हैं। और ज्ञान तो कर्म कैसे करने हैं वो जानने के लिए भी ज्ञान की तो आवश्यकता होती ही है। वो ज्ञान लौकिक है, यहाँ ये परमार्थ ज्ञान है ना। वो भौतिक आध्यात्मिक दैविक ज्ञान उसमें कर्म है। ये जो मैं ज्ञान कह रहा हूँ, ज्ञान वैराग्य, वो परमार्थ ज्ञान और संसार से उपरांत भौतिक दैवी आध्यात्मिक संसार से वैराग्य हो, तब परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा ना। यदि आप भौतिक अध्यात्म दैवी कर्मों में विषयों में लगे रहेंगे तो फिर परमार्थ ज्ञान कैसे होगा? तो ये भौतिक अध्यात्म दैवी संसार के कर्मों से वैराग्य कब होगा? जब निष्काम भाव से करोगे तब होगा। सकाम भाव से करोगे तो राग द्वेष होगा। भौतिक आध्यात्मिक दैवी कर्मों में वैराग्य होगा तो ज्ञान सिद्ध होगा, परमार्थ ज्ञान ना, ये भौतिक ज्ञान।
हाँ स्वामी जी, मतलब हमें स्टेप वाइज जाना है, निष्काम कर्म योग ध्यान योग। हाँ, निष्काम कर्म योग ही पहला द्वार है। वही तो भगवान बार बार गीता में कहेंगे कि वह प्रवृत्ति धर्म है। उसमें भी सकाम और निष्काम दो भगवान ने कहे। तो ज्यादातर मनुष्य जो है सकाम कर्म को ही स्वीकार करते, बहुत कम लोग होते हैं जो निष्काम, धर्मात्मा भी निष्काम ईश्वर समर्पित सबके भले के लिए कर्म करते। तो वो आगे फिर ज्ञान वैराग्य से मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेते। निष्काम योगी ही, सकाम कभी नहीं। सकाम तो इस संसार में घूमता रहेगा इस ईश्वरीय माया चक्र में, वो जीवात्मा का मोक्ष नहीं होता। निष्काम जो है वो मोक्ष मार्ग में, सकाम है इस माया के चक्कर में घूमता रहेगा। और अभी आपने बताया कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं, जो एक अपने मतलब अपने व्यष्टि तक निष्काम भाव से करता है और इस समष्टि के लिए निष्काम भाव से करता है। तो व्यष्टि के लिए भी निष्काम भाव से करेगा तो भी वो आगे बढ़ेगा ही ना। हाँ, तो व्यष्टि हो समष्टि हो, निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करे तब तो उसकी प्रगति होगी। हाँ स्वामी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। अभी जो हाँ, हेमा जी ने प्रश्न पूछा उसमें ऐसा है कि इस रास्ते पे चलने के लिए भक्ति स्टार्टिंग से ही चाहिए, ऐसा है कि विदाउट भक्ति ऑल्सो हम लोग निष्काम कर्म कर सकते हैं? नहीं, निष्काम कर्म कर सकते हैं कोई भी मनुष्य। निष्काम कर्म से ही भक्ति तो बाद में आएगी। निष्काम कर्म करोगे तो भक्ति स्टार्ट होगी। बाकी ईश्वर को समर्पित भाव से आप निष्काम कर्म करोगे तो भक्ति आपकी दृढ़ होती जाएगी। ईश्वर के लिए कर रहे हो ना, जैसे मैंने वो प्रेमी प्रेमिका दृष्टांत दिया कि उसके प्रति उसकी भक्ति प्रेम कब दृढ़ होगा, जब वो निष्काम उसकी परस्पर एक दूसरे की सेवा करेंगे तो प्रेमी प्रेमिका में भक्ति दृढ़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। सकाम करेगा कि अरे ये होटल में तूने खिलाया, ला इसका बिल दे दे, तो कोई वो सकाम करेगा तो उसके प्रति भक्ति प्रेम कैसे दृढ़ होगा। प्रेमी प्रेमिका में भी नहीं। मतलब ऐसे स्वामी जी की निष्काम कर रहे हैं तो या तो सकाम होना चाहिए या किसी और के लिए करना चाहिए, नहीं तो वो प्रवृत्ति नहीं होगी कुछ करने की। तो तो जब हम सकाम करो, निष्काम कर रहे हैं उसका मतलब भक्ति से भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना समझ। ईश्वर के लिए कर रहे वो भक्ति हाँ, है। वैसे हाँ निष्काम वैसा, हाँ ईश्वर के लिए कुछ भी करो तो गौण भक्ति है, तो अनन्य भक्ति नहीं। अनन्य क्यों नहीं है स्वामी जी? अगर अगर क्योंकि फुल निष्काम देखो कर फिर रहे तो आपका पूर्ण ईश्वर को समर्पण हो गया तो फिर आप जो है सारे सकाम निष्काम सकाम कर्म से पूर्णतः उपराम। अभी तो क्या वो सकाम निष्काम मिक्स कर रहे हैं ना। नहीं, मिक्स नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अनन्य है, पूरा समर्पित है तो। और उसके लिए भक्ति के बिना अनन्य हो भी नहीं सकता है। हाँ, वो भक्ति के साथ ही अनन्य भाव है। हाँ, एकदम पूरी तरह से भक्ति कन्विक्शन सब होगा तो ही वो अनन्य। भक्ति यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही भक्ति का जरूरत है। तो समर्पण वही भक्ति शुरू हुई ना, ईश्वर के लिए आप करने तो भक्ति शुरू हो गई। दोनों साथ में चलते हैं ना, कर्म योग और भक्ति योग। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ, स्वामी जी निष्काम कर्म कोई भक्ति नहीं बोल सकते? अगर कोई नहीं, वो आपके कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म। एक होता है अपना पारिवारिक सामाजिक कर्म, वो निष्काम है ईश्वर के लिए। बाकी ईश्वर के लिए ही पूर्ण समर्पित हो, वो निष्काम भक्ति होती है। तो दो चॉइस हो गए ना, एक आप संसार के लिए कर्म कर रहे हो अपने लिए जो है, और दूसरा संपूर्ण ईश्वर को समर्पित। मतलब तो निष्काम कर्म आप जो अपने कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो कि शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो वह जो कर्म ईश्वर को समर्पित भाव वो निष्काम कर्म योग हो गया। अब उस कर्म से आप उपराम होकर ईश्वर की आराधना, सांसारिक कर्म से उपराम हो गए, केवल ईश्वर की आराधना में लगे, तब वो भक्ति आगे बढ़ती है। पहले सांसारिक कर्म का प्रयोजन नहीं रहता। जब मतलब निष्काम है तो फिर किधर आया, अपनाया पराया ऐसा?
नहीं, सांसारिक कर्म जो है अभी कर रहे वो ईश्वर के लिए करे तो प्राथमिक शुरुआत हुई, तो फिर वो सांसारिक कर्मों से आप उपराम होकर परमार्थिक में लग जाएंगे पूर्णतः भगवान की भक्ति में। बराबर। जैसे बोल रहे हैं ना कि कर्म योग से भगवान तक पहुंच सकते हैं, ज्ञान योग से या भक्ति योग से, कैसे भी भगवान का रास्ता पहुंचने का नहीं रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, क्रम से है। हम्म। कर्म योग से ध्यान योग, भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, भक्ति योग से ज्ञान योग। डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान वैराग्य से ही मोक्ष सिद्ध होता है, भगवत प्राप्ति, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन कोई कर्म ही करता रहेगा, उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो भी करेगा निष्काम करेगा। हाँ, तो अगले जन्मों में आगे करेगा, जब उसका अभी कर्म का परिपक्व होगा कर्म योग, तो फिर ध्यान योग में लगेगा, ध्यान योग परिपक्व होगा तो भक्ति योग में लगेगा, भक्ति योग परिपक्व, ज्ञान वैराग्य में लगेगा। भाई बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम, ऐसा थोड़े कि एक जन्म में हो जाता। अच्छा। और स्वामी जी कर्म ये संन्यास योग मतलब क्या, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य ही संन्यास योग है। और संसार मोक्ष से वैराग्य हो मोक्ष गया, से भी संन्यास, संसार से उपराम होना ही संन्यास है, फिर सांसारिक कोई जिम्मेदारी कर्तव्य नहीं रहता है बस। और अठारवाद है जो मोक्ष संन्यास है, तो मोक्ष हाँ, से भी वही संन्यास। मोक्ष कहो, ज्ञान और वैराग्य, मोक्ष संन्यास उसी से सिद्ध होता है। ज्ञान वैराग्य के निवृत्ति मार्ग जो है वो ज्ञान वैराग्य का मार्ग है, निवृत्ति धर्म, वही मोक्ष का साक्षात साधन है। ये क्रम है, ये साधन, कर्म भक्ति ध्यान, ये तो सहायक है, साधन साधना है, साध्य तो वही है। हाँ, और स्वामी जी किसी को मोक्ष मिल गया कैसे मालूम पड़ता है? बस वो ज्ञान वैराग्य में स्थित है, मोक्ष मिल गया। जब तक आपका 100 आप संसार से आपकी बुद्धि, संसारी बुद्धि समाप्त हो गई, भगवत बुद्धि हो गई, मोक्ष सिद्ध हो गए। ज्ञान वैराग्य से मोक्ष सिद्ध होता है, और कोई नई चीज से सिद्ध होता। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधकों को। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो से नारायण। निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।